हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं सुधीर कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आज से क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उन्हीं को मद्देनज़र देखते हुए ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक ना, तो आज आइए हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, लॉन्ग को, शॉर्ट को, सारे जैसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोगों ने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आइए, आपका पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, इनसे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं उन सभी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक ना, तो आ जाइए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो ये किस काल की सभ्यता है? ये आपकी कांस्य काल की सभ्यता। किसकी है? ये आपकी कांस्य काल की सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कालीथई ने हड़प्पा में संरक्षण का कार्य कब किए थे? बताइए, अलेक्जेंडर कालीथई ने हड़प्पा में संरक्षण का कार्य कब किए थे? ये कब किए थे? 1875 में किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कालीथई क्या था? बताइए, अलेक्जेंडर कालीथई क्या था? ये क्या था? एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या था? निदेशक थे। क्या था ये? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? बताइए, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो क्या अर्थ है? ईरितकों का टीला। क्या? ईरितकों का टीला। क्या है? ईरितकों का टीला। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त किए थे? बताइए, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त किए थे? ये तांबा कहाँ से प्राप्त किए थे? राजस्थान से प्राप्त किए थे। कहाँ से किए थे? राजस्थान से किए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा में उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने और कब कराया था? बताइए, हड़प्पा में उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने और कब कराया था? ये आपके दयाराम साहनी 1921 में कराए थे। कब? कौन कराए थे? दयाराम साहनी ने कराए थे, 1921 में कराए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य कब और किसने कराया था? बताइए, आपको आंसर दिया हुआ, कब कब और किसने कराया था? ये आपका 1922 ईस्वी में राखल दास। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दास बनर्जी ने कराया था। किसने कराया था? 1922 ईस्वी में कराया था राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपका मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मुझे किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कालीथई को। किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कालीथई को बोलते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कर सिंधु सभ्यता में नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिली है? बताइए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये कहाँ से मिली है? आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। बस आप क्या करिए स्टूडेंट्स, कान में आराम से ईयरफोन लगा लीजिए और एकदम जितने भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन को एकदम देखते जाइए। ठीक ना, और कॉपी पेन लेकर बैठा भी कीजिए, और जितने भी मैं करा रहा हूँ आप एक बार लिखा कॉपी पर लिखिए। आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा डाउट नहीं रहेगा। आपका सारा क्वेश्चन ये जैसे करा रहा हूँ आपको याद होता ही जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कर सिंधुवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए, सिंधुवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था?
तो जो सिंधुवासी थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नेक्स्ट, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो किसका चित्र पर नहीं है? सांड का नहीं है, ठीक है ना। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? बताइए, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? तो क्या होगा ये? मेलुहा को। किसे बोलते हैं? मेलुहा को, मेलुहा, मेलुहा को। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, कराए तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक का व्यवहार करते हैं? तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस व्यवहार करते हैं, ठीक है, किस अंक का? तो किसे करते हैं? 4 अंक का। किसे करते हैं? 4 अंक का करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 4 अंक का करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़नामा पढ़िए। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? तो क्या? मुहर है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा हड़प्पा संस्कृति का काल कब से कब ईस्वी तक माना जाता है? तो जो आपका हड़प्पा संस्कृति है ये इसका 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक क्या माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति को कितने चरणों में बांटा गया? तो हड़प्पा संस्कृति को 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? 3 चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सोरधु दही कहाँ स्थित है? बताइए, सोरधु दही कहाँ स्थित है? तो ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों ने नागेश्वर और बालाकोट पे बस्तियाँ क्यों बनाई? बताइए, हड़प्पा वासियों ने नागेश्वर और बालाकोट में बस्तियाँ क्यों बनाई? तो क्यों बनाई? सांख प्राप्त करने के लिए, क्या? सांख प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 20, कालीबंगन का क्या अर्थ है? बताइए, कमेंट फास्ट कीजिए। कालीबंगन का क्या अर्थ है? कालीबंगन क्या अर्थ है? काली चूड़िया। क्या है? काली चूड़िया। क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए, कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? जो कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है आपका? कालीबंगा सरस्वती के किनारे स्थित है। कहाँ है? सरस्वती के किनारे क्या है आपका? स्थित है, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनावली हरियाणा राज्य के किस जिला में स्थित है? बताइए, जो कि बनावली हरियाणा राज्य के किस जिला में स्थित है? बताइए, किस जिला में वो है? अगर बनावली कहाँ पे है? हिसार में है। कहाँ पे है? ये आपका हिसार में है, हिसार। जो बनावली है वो हिसार में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कह रहा हड़प्पा से, ठीक ना, हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? पाकिस्तान के तारकाना ज़िला में। कहाँ है? आपके पाकिस्तान में एक ज़िला है, क्या है? तारकाना। वहीं पे कौन स्थित आपका है? मोहनजोदड़ो, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, बड़ी संख्या में एक का प्राप्त हुई थी। बताइए, बड़ी संख्या में एक का प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी? कब हुई थी? 1921 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक सभ्य कौन लिपि रखती है? बताइए, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक सभ्य कौन लिपि रखती है? तो आपकी द्रविड़ लिपि रखती है। कौन लिपि रखती है? द्रविड़ लिपि रखती है। स्टूडेंट, मैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। आपके जितने भी एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित आपका है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, एलोरा के कैलाश का मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो ये आपका राष्ट्रकूट। किसने कराया था? राष्ट्रकूट के वंश के राजा ने करवाया था। क्या? एलोरा के कैलाश का मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी की उपासना करते थे, यात्र देवी की उपासना करते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, कर विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको पूछे विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका
रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित आपका है, रावी नदी से स्थित है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या करा दिया, ऑब्जेक्टिव करा दिया, ठीक ना। अब आइए इसमें इसी टॉपिक से मैं कराने वाला हूँ शॉर्ट टाइप, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं डिस्कस करता हूँ, ठीक ना। देखिए आपका क्वेश्चन है VBI शॉर्ट टाइप में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका कौन सा है स्टूडेंट, कह रहा है अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। कि हड़प्पा संस्कृति की कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आसान पड़े। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और टीना मिलाकर कांसा बनाने की विधि को जान गए थे। वे लोग इससे विभिन्न प्रकार के बर्तन औजार बनाकर व्यापार करने लगे। इससे उनकी जीवन स्तर उच्च शिखर की ओर बढ़ने लगा था। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। समझ गए ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा आपका ये, इसका मैंने आपको अच्छा से पढ़ा दिया, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है, बताइए। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई है, ठीक है, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर वह अपना अभी भी छाप छोड़ गई है। इसी सभ्यता द्वारा लोग खान पान, वस्त्राभूषण, पहनावा का ज्ञान तथा पत्थर के टुकड़ों द्वारा घर्षण का निर्माण करना, मिट्टी का बर्तन बनाना, लेखन कला, मूर्ति बनाने की कला, मित्रकाली भी विकसित हुई है। इस सभ्यता द्वारा प्रकृति का पूजा, शिव की उपासना, नाग की पूजा इत्यादि का प्रमाण मिला है। इस प्रकार भारतीय सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति क्या है, महत्वपूर्ण क्या थी, देन थी, ठीक ना स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा पुरातत्व से क्या समझते हैं, ठीक ना। पुरातत्व से क्या समझते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। पुरातत्व से क्या समझते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरातत्व का अर्थ क्या है, देखिए पुरातत्व का अर्थ है भूगर्भ से प्राप्त, किसे, भूगर्भ से प्राप्त अवशेष। जब पृथ्वी के भूगर्भ में खुदाई करने पर जो अवशेष प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पुरातत्व कहा जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता की प्रमाणित इतिहास माना जाता है, ठीक है। ये हड़प्पा का प्रमाणित इतिहास माना जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो आपका मोहनजोदड़ो का क्या है, विशाल स्नानागार है, उसका कह रहा है संक्षिप्त में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख भवन क्या था, उसका विशाल स्नानागार था, ठीक है। यह चारों ओर से याताकार रूप से गलियारे से घिरा हुआ था। इसकी लंबाई कितनी थी स्टूडेंट्स, इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई कितनी 7 मीटर और गहराई इसकी 2.5 मीटर थी। इसमें नीचे उतरने के लिए ईंट की सीढ़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है। इस कमरे के नज़दीक छोटा सा क्या था, एक कुआं था जिसका पानी आसानी से नाली द्वारा बाहर निकाला जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, कैसे, बताइए। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, कैसे, तो बताइए। देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। हड़प्पा में जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था उसमें 26 चिन्ह होते थे। कितने चिन्ह होते स्टूडेंट, उसमें 26 चिन्ह होते थे और यह चिन्ह वर्णीय माला नहीं था,
ठीक है, कहीं पर किसी का अधिक और कहीं पर कम प्रयोग। यह लिपि दाएं से कहाँ से, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि की आज तक किसी व्यक्ति ने पढ़ नहीं पाया, इसीलिए हड़प्पा लिपि रहस्यमय लिपि कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं। आइए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक से। आइए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा हड़प्पा सभ्यता के पतनों के कारण की विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है, आपको लिखना है इस तरह से, तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। पहले क्या लिखना है, देखना जिस तरह से डिजाइन किया हुआ है, हम लोग इतना मेहनत करके आप लोग के लिए PDF प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये जो आपका गेस्ट पेपर है, ये गेस्ट पेपर को अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण थे। ठीक, इसी तरह लिखना इसी तरह, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण थे। पहला कौन थे, विदेशी आक्रमण। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली मानव के नर कंकाल के कटे हुए सिर, बिखरी हुई अस्थियां से प्रमाणित होता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया था। ठीक है, विदेशी आक्रमण से पता चलता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया गया था। ठीक ना। अब आइए बी पार्ट, कर प्राकृतिक कारण। देखिए, प्राकृतिक कारण क्या इसका है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक कारणों को भी उत्तरदायी माना गया है, क्योंकि खुदाई में जलोढ़ मिट्टी के परते एवं विवर्तनिक हलचल तथा जल एवं वायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ था, पतन हुआ था। ओके, अब देखिए सी नंबर, आग। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में राख की परतें अधिक मात्रा में पाई गई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसी में जल साधन यंत्र की कार्य के कारण आग लगने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, अन्य लोग अलग अलग अपना क्या दे रहे हैं, ये अपना अलग अलग बात को रख रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक कारण भी बता रहे हैं। क्या आर्थिक कारण, देखिए, उस समय कृषि उत्पादन में कमी तथा उद्योग धंधा एवं व्यापार में गिरावट आ गई थी। राजनीतिक स्थिति एवं अर्थव्यवस्था की दुर्बल स्थिति के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। ठीक है, देख लिए हम लोग विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, आग कारण, आर्थिक कारण। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। डियर स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर क्या करें, प्रकाश डालें। डालिए प्रकाश, बनाइए क्वेश्चन। तो देखिए कैसे लिखना, आपको एग्जाम में लिखना है, एकदम एग्जाम में लिखना है। और एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ 70%, मतलब आप 70 से 75% आप आराम से, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, अगर अभी से वो एग्ज़ाम तक देखते हैं चैनल को, तो बिल्कुल वो नंबर लाएंगे। ठीक है, इतना नंबर वो आराम से ला सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और एक बार कॉपी में क्या करना, लिखना आपको है। तो आइए, क्वेश्चन सेकेंड है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। मोहनजोदड़ो, देखिए इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में बहुत सी ऐसी वस्तु है वहाँ से सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालती है। खुदाई में प्रांत, हंडिया, खोपड़िया उन्हें आर्य होने का संकेत करती है। सिंधु घाटी के लोग कुर्ता एवं, देखिए जो सिंधु घाटी के लोग थे वो कुर्ता एवं धोती तथा शरीर ढकने के लिए शाल का प्रयोग करते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। उस समय स्त्रियां अंगूठी, गले का हार का धारण कर और कुंडली पहनती थी। वह अपने को विभिन्न संदर्भों में सजा कर रखती थी। उस समय के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों का भोजन प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं क्या था, कृषि एवं पशुपालन था। ये लोग जब तिल, धान इत्यादि का प्रयोग करते थे, ये लोग गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का पालन करते थे। पक्षियों के आसपास में लड़ाई कराकर मनोरंजन प्राप्त करते थे।
ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको आज टॉपिक मतलब जो चैप्टर 1 था मैंने करा दिया। जितने भी इनसे रिलेटेड आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते थे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कराएं अपकमिंग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक ना स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट्स आप जितने भी स्टूडेंट हैं उनको साथ आप शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबको शेयर कीजिए कि यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर अभी से भी आप 20-21 दिन इस चैनल पर आप लगे रहते हैं तो आपका कहें 75% से ऊपर ही आप ला सकते हो, उससे कम नहीं, अगर आप अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दिए तो। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, कल आपका यही टॉपिक रहेगा। ठीक है और स्टूडेंट्स, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स।